हेलो दोस्तों, तो आज हम याद करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ब्लैक बुक जो अभी नई अपडेटेड होके आई है मई 2024 की। उसके हम याद करेंगे निमोनिक्स की तरह। जो आसान होंगे उसके हम निमोनिक्स से याद नहीं करेंगे, बाकी आपको निमोनिक्स से याद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट है अबैट। अबैट मतलब कम होना, घटना, बिकम लेस इंटेंस और विड स्प्रेड। अबैट, अब हम कहते हैं कि कुछ भी चीज़ हो जाती है उसके लिए कहते हैं, कोई भी चीज़ हो उसको सुलझाना हो तो क्या कहते हैं, अबैट। बैठ के कोई चीज़ कम की जा सकती है। उसके बाद है सेकंड, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शन एज ए फूड। फिर इसका आएगा कसाई खाना। अब्बा तो यार, इसको याद करेंगे। अब्बा तो यार, अब्बा तो यार कहाँ काम करते हैं? कसाई खाने में। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है, इसको दिल पे नहीं ले। तीसरा है द सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री। द सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ का प्रमुख, अबोट। तो इसका मतलब होगा कि ये बोट नहीं है, मठ का प्रमुख है। इसको याद करेंगे अबोट। अबोट मतलब बोट नहीं है, क्या है? मठ का प्रमुख है। टू रिड्यूस टू ए शॉर्टन फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर वॉल, मतलब छोटा करना, संक्षिप्त करना, मतलब छोटा करना। एब्रीवेशन मतलब हम रिजर्वेशन करवाते, किस लिए करवाते? ताकि हमारा जो डिस्टेंस है वो छोटा हो सके। इसको याद करेंगे, बस इमेज बनानी है हमें अपने दिमाग में। एब्रीवेशन मतलब छोटा करना। अब पैदल जाएंगे तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम करवाते हैं क्या? एब्रीवेशन मतलब रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मतलब छोटा करना। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, अपना पद त्याग देना। एबडिकेट, एबडिकेट मतलब इसको याद करेंगे अब दे दी कैट। कैट दे दी मतलब जो हमारे पास कैट थी उसका हमने त्याग दिया, अब हमारे पास नहीं है, अब हमने कैट का त्याग कर दिया। एबडिकेट मतलब कैट का क्या कर दिया? त्याग कर दिया, छोड़ दिया है। एक्ट ऑफ गिविंग अप रिनाउंसिंग द थ्रोन, अपने अधिकार अथवा पद को त्याग कर देना। अब इसमें क्या आ रहा है? एबडिकेशन, अब दे दी कैट। इसमें आ गया ना अबडिकेशन, अब दे दी कैट। कैट दे दी मतलब त्याग दिया। अब जहाँ भी ये आएगा ऐसा वर्ड एबडिकेट, वहाँ इसका मतलब यही लिखा जाए, अब दे दी कैट मतलब त्याग दिया। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, इसका मतलब है असमानता, अबेराशन। इसको याद करेंगे अबेराशन। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स का मतलब होता है कि अपने रास्ते से भटक जाना। फिर कोई कहता है, कोई किसी से कह रहा है कि अबे राशन, अबे तू राशन लेने जाने लग गया। अबे राशन मतलब कोई आदमी पहले राशन लेने नहीं जाता था, अब वो राशन लेने जाने लगा। अब तो उससे कह रहा है कि तुम अपने रास्ते से भटक गया, कि अब तू राशन लेने जा रहा है। तो इसका क्या होगा? अबे राशन। अबे राशन मतलब रास्ते से भटक जाना। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, हाथ या शरीर धोना या साफ करना। जब हम एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ मतलब अब लोशन, लोशन कब लगाते हैं? जब हम हाथ पाँव धोते हैं या हाथ पाँव शरीर साफ करते हैं तब क्या लगाते हैं? लोशन। अब लोशन मतलब लोशन कब लगाते हैं? जब हाथ पाँव शरीर साफ करते हैं। टू रिफ्यूज़ और डिनाई वन सेल्फ मतलब त्याग देना। अब निगेट, निगेट मतलब नेगलेक्ट कर देना, मतलब त्याग देना। इसको याद करें, अब निगेट मतलब नेगलेक्ट कर देना, मतलब त्याग देना। फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, किसी रीति रिवाज को, नियम को अंत कर देना। अबोलिश मतलब ख़त्म कर देना, ये तो सिंपल है। अबोलिश मतलब ख़त्म कर देना। उसके बाद हम याद करेंगे 11th नंबर, एग्जिस्टिंग इन ए लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, मतलब किसी देश के मूल निवासी। अबोरिजिनल, अब ओरिजिनल को इसको याद करेंगे। अब ओरिजिनल, अबे हम ओरिजिनल है। ओरिजिनल मतलब किसी देश के मूल निवासी, हम मतलब जहाँ रहते थे वहीं वहीं के ये मूल निवासी। एग्जिस्टिंग इन लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम फ्रॉम और बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, मतलब हमारे पूर्वज जहाँ रहते थे हम भी वही रहते। ओरिजिनल कहते हैं लोकल, ओरिजिनल हो गया एक तरीके से, इसको याद करेंगे। अब ओरिजिनल, अब ओरिजिनल मतलब हम ओरिजिनल है, किसी देश के मूल निवासी हैं। एक कोई बाहर का आएगा वो अपने आप को खुद को ओरिजिनल थोड़ी ना बता पाएगा। तो हम जैसे अपने इंडिया में रह रहे तो क्या है, अब ओरिजिनल किसी देश के मूल निवासी है। अब वो अपने देश का ओरिजिनल है एक तरीके से, मतलब मूल निवासी हो गया।
द ओरिजिनल इनहेबिटेंट नेटिव ऑफ ए कंट्री, मतलब किसी देश का मूल निवासी। अबोरिजन्स, अबोरिजन्स मतलब अबोरिजन्स, हमारा ओरिजिन कहाँ हुआ है, यहीं, जिसका ओरिजिन जहाँ होता है वह वहीं कहीं क्या होता है, मूल निवासी हो जाता है। टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग अबाउट लूजिंग द सेंस, किसी चीज़ को छोटा कर देना लेकिन उसकी सेंस वही रखना। अब रीज, अब इसको याद करें, अभी रीज मत, वरना मार मार क्या कर दूंगा, छोटा कर दूंगा। अब इसको हर बार यही याद करें, अब रीज, रीज मत क्या कर दूंगा, छोटा कर दूंगा। कैसे, मार मार कर। टू शॉर्टन वर्जन ऑफ लार्जर वर्क, एवरेजमेंट संक्षिप्त करना। एवरेज, रीज मत क्या कर दूंगा, छोटा कर दूंगा, वही शॉर्टन वर्जन आ गया इसमें भी। कैंसिल और डू अवे विद, लॉ और एग्रीमेंट, निरस्त या रद्द कर देना। एब्रोगेट, एब्रोगेट इसको याद करेंगे कि ब्रो, जो हमारा ब्रो तो हमने उसे गेट पे क्या कर दिया, रोक लिया। अब्रोगेट, एब्रो, ब्रो गेट पर रोक लिया, मतलब अब उससे रिश्ता नाता ख़त्म कर दिया एक तरीके से, ये मान लो। एब्रोगेट, ब्रो गेट पे रोक दिया, क्या कर दिया, रिश्ता नाता ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया कोई भी चीज़ हो। टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवन, इसका मतलब अब्सकॉर्ड, अब्सकॉर्ड मतलब फरार होना। इसको याद करें, अब्सकॉर्ड मतलब अब्सकॉर्ड बुला ले बेशक तू, क्यों, मैं तो अब फरार हो चुका हूँ। इसको याद करें, अब्सकॉर्ड, अब तू बेशक स्कॉर्ड बुला ले, मैं क्या हो चुका हूँ, फरार हो चुका हूँ। फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन साइंस, अब सॉल्यूशन, पाप मुक्ति समाधान। अब सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन हो चुका है। अब सॉल्यूशन मतलब अब इसका सॉल्यूशन हो गया है, अब ये पूरी तरह से क्या है, दोष मुक्त, इसको समाधान मिल चुका है। वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस, बेतुकी, कोई बेतुकी बात करता है उसको याद कर। अबसोर्ड, अब कोई कह रहा है गर्मी का टाइम चल रहा है, कोई कह रहा है अबसोर्ड ओढ़ लूँ, तो क्या हो गया, अबसोर्ड, बेतुकी बात होगी नहीं, अबसोर्ड मतलब बेतुकी। इसको ऐसे ही याद करेंगे, हर बार जितनी बार भी ऐसे वर्ड आएगा उसको इसी तरीके याद करेंगे, बार बार इसी निमोनिक्स को दोहराएंगे। टू इंक्रीज स्पीड, एसिलरेट, गति बढ़ाना, सिंपल है। एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस, पुरस्कार या सम्मान। एकोलेड, एकोलेड मतलब कोई इसकी निमोनिक्स नहीं बनी है तो इसको सीधे याद करें। एकोलेड मतलब पुरस्कार या सम्मान, एकोलेड करना मतलब पुरस्कार या सम्मान देना। ए पर्सन वो हेल्प अनदर टू कमिट ए क्राइम और डू समथिंग मोरली रॉन्ग, ए पार्टनर इन क्राइम, सह अपराधी। अकम्प्लिस, अकम्प्लिस मतलब अब जो अपराध में साथी होगा वही बताने आएगा कि अकम्प्लिस मतलब पुलिस वाली, क्योंकि उसको भी डर है कि अपराध में साथी है, उसका भी नाम आएगा। तो ए पर्सन वो हेल्प अनदर टू कमिट ए क्राइम, जो क्राइम करने में साथ देने वाले कहते हैं अकम्प्लिस मतलब सह अपराधी। अकम्प्लिस पुलिस वाली क्यों, क्योंकि उसको भी डर है कि वो भी सह अपराधी है, उसमें कोई काम किया है तो उसमें अपराध उसने भी किया है। बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद, अकॉर्ड, अकॉर्ड मतलब अनुरूप होना। अब इसको कैसे याद करेंगे, अकॉर्ड मतलब अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग मतलब किसी के रूप अनुरूप होना, मतलब सेम अकॉर्डिंग होना, किसी के जैसे काम करना, अकॉर्डिंग काम करना। उसके बाद ए पर्सन वो परफॉर्म्स, ए पर्सन वुज प्रोफेशन इज़ टू कीप अकाउंट, जो अकाउंट को संभालता। मुनीम, अकाउंटेंट, अकाउंट को संभालने वाला अकाउंटेंट। शार्प, बिटर और हर्ष इन टेम्पर लैंग्वेज, अब किसी का कड़वा स्वभाव है क्या कहेंगे, अकड़बिक, अकड़ के बोल रहा मतलब बहुत ही कड़वा स्वभाव है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड मतलब ध्वनि विज्ञान। अकास्टिक, आकाश, आकाश में से आवाज़ नहीं आती तो उससे कहते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। अकास्टिक, आकाश, आकाश में से एकदम क्या ही आवाज़ आई, अकास्टिक, आकाश में से क्या ही आवाज़ आई। इसको एक दो बार और रिवाइज कर देना, अपने आप ये ट्रिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। अब टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम। एक्विट, बरी, दोष मुक्त करना, कर देना। अब कहते हैं कि टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी, कोई गिल्टी नहीं है, किसी ने कोई गुनाह नहीं किया तो उसे क्या करना है, एक्विट मतलब बरी कर देना, दोष मुक्त कर देना। सिंपल वर्ड है ये तो। एन एंटरटेनर वो परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट फिजिकल फीस्ट्स। एक्रोबैट, हवाई करतब करना, एक्रोबैट, एक्रो, इसको कैसे याद है, एक्रोबैट, एक्रो है, क्रो है, क्रो, क्रो क्या कर रहा है, क्रो मतलब कौवा। बैट, बैट लेके करतब दिखा रहा है, हवाई करतब दिखा रहा है। एक्रोबैट मतलब एक्रो, क्रो, बैट लेके हवाई करतब दिखा रहा है।
एन एब्रीवेशन फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस एज एब्रीवेशन। एब्रीवेशन, अब इसको देखो फिर आगे, एब्रीवेशन मतलब रिजर्वेशन, रिजर्वेशन मतलब छोटा करना। अब इसको याद करेंगे कि एब्रीवेशन, एब्रीवेशन मतलब एब्रीवेशन फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस, शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द। एक्रोनियम, एक्रो मतलब क्रो और पीछे नियम, क्रो के पीछे कोई नया वर्ड जोड़ देना तो इसका मतलब होगा एक्रोनियम। कोई नया वर्ड आगे कोई वर्ड लगा के और कोई नया वर्ड बना देना, शब्दों के पहले अक्षरों से बना नया शब्द। एक्रोनियम, क्रो लगा के और फिर कोई नया वर्ड बना देना, मतलब शब्दों के पहले अक्षरों से बना नया शब्द, एक्रोनियम। फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, फियर ऑफ ग्रेट्स, एक्रोफोबिया, क्रो को क्या फोबिया रहता है, फोबिया मतलब होता है डर, ऊंचाई का डर। अब कोआ है, कोआ बाज के जितने तो ऊंचाई पे नहीं उड़ता, क्यों? क्योंकि क्रो को फोबिया है, कहीं वो गिर ना जाए, ऊंचाई का डर है। टू डू समथिंग, टू बिहेव इन ए पार्टिकुलर वे, टू परफॉर्म दैट, ए प्ले, फिल्म, फंक्शन, कार्य करना, अभिनय करना। एक्ट मतलब कोई एक्ट करते कोई भी, तो इसमें क्या करते, कोई परफॉर्म करना होता है, कोई पार्ट, चाहे फिल्म का हो, फिर फंक्शन का हो, प्ले का हो। एक्ट मतलब कार्य करना। गिविंग कोज फॉर ए लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई करना। एक्शनेबल, एक्शन लेना किसी चीज़ का तो एक्शनेबल होगा इसका। मेक ए मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव, एक्टिवेट, अब कोई चीज़ अब बंद थी तो उसे एक्टिव कर देना, एक्टिवेट कर देना, सक्रिय कर देना, सिंपल। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, कोई ऐसा आदमी जिसकी बहुत ही कुशग्र बुद्धि है, कोई भी चीज़ हो तुरंत उसको कैच कर लेता है, तो उसको याद करेंगे एक्वामैन। एक एक्वामैन है, इस ये हर बार इसका मतलब यही लिखा ना कि एक एक्वामैन है, वो उसकी बुद्धि बहुत तेज, वो हर चीज़ को कैच कर लेता है। ए पर्सन वो इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस हार्मफुल ड्रग्स, जो ड्रग्स पर डिपेंडेंट होता है, नशेड़ी आदमी, उसको कहते एडिक्ट। अब कहते हैं ना कोई ये आदमी इस चीज़ का एडिक्ट है, कोई पढ़ाई का एडिक्ट है, कोई किसी चीज़ का हार्मफुल ड्रग्स का एडिक्ट है, मतलब नशेड़ी है। अब बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ अडेयर, पालन करना, बिलीव किसी चीज़ को मानना, किसी चीज़ का पालन करना, तो इसको याद करेंगे अडेयर। अडेयर मतलब ढेरों आदमी ऐसे हैं जो किसी न किसी चीज़ का पालन कर रहे हैं। अडेयर मतलब ढेरों आदमी ऐसे जो किसी न किसी चीज़ का पालन कर रहे हैं। अब याद, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पुबर्टी एंड अडल्टहुड, किशोरावस्था, अडोलसेंस, ये तो हमने 10th-12th में, अडोलसेंस वो एज होती है बिटवीन पुबर्टी और अडल्टहुड के बीच की। उसके बाद एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन, एन एक्सट्रीम ब्यूटीफुल यंग मतलब एडोनिस, खूबसूरत नौजवान। एडोनिस मतलब 19 का होती है, कोई भी हो यंग मैन हो जाता है। और एक्सट्रीम ब्यूटीफुल वो एज ऐसी होती है जहाँ पर सभी ब्यूटीफुल होते हैं, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। एडोनिस मतलब 19 की उम्र में सब खूबसूरत होते हैं, एडोनिस मतलब 19 की उम्र में सब खूबसूरत होते हैं। वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी इजी टू फील लव फॉर, एडोरेबल, एडोरेबल मतलब प्यारा, एडोरेबल मतलब प्यारा, इसको वैसे याद कर लेंगे, इसकी नहीं बन रही भाइयों। एडोरेबल मतलब प्यारा। मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंसेस, मिलावट करना, अडल्ट्रेट। अब क्या होता है अडल्ट तो समझो, बड़े क्या करते हैं कि अडल्ट रेट लेने के लिए कुछ मतलब ज़्यादा मुनाफा के लिए कुछ चीज़ मिलावट कर देते हैं, तो छोटे तो करेंगे नहीं, अडल्ट रेट लेने के लिए कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं। विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज़, एडवेंचरस मतलब साहसिक, ये तो सिंपल है कि कोई रिस्क ले रहा है, कोई एडवेंचरस काम कर रहा है। ए पर्सन वो सपोर्ट्स और स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग, वकील व्यक्ति है, कोई किसी के फेवर में बोलता है, ऐसा काम कौन करता है? एडवोकेट ही, कोई किसी के उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के ऊपर वही बोलता है। ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर, हवा में रहने वाला, हवाई बात। एरियल में एयर वर्ड आ रहा है, एरियल मतलब हवाई बातें करने वाला। कंसर्न विद ब्यूटी और एप्लीकेशन विद ब्यूटी, कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्लीकेशन ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य, एस्थेटिक चीज़ है, ये तो बहुत ही एस्थेटिक चीज़ है, मतलब सौंदर्य संबंधी चीज़ है। ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग,
किसी मीटिंग में किसी कार्यसूची पर बात कर, एजेंडा मतलब कहते नहीं है कि आज तुम्हारी मीटिंग का एजेंडा क्या था, एजेंडा मतलब किस चीज़ पर डिस्कशन हुआ था। टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस और पोजीशन और वेल्थ, एग्रेंडाइज वृद्धि करना, ये भी इसको याद करें। एग्रेंडाइज, डाई में एग लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, डाई की वो वृद्धि हो जाएगी, जो चमक है, डाई जो चमक देती है पहले जो जैसे काले बाल करती है, काली मेहंदी लेके आए हम, एग्रेडाइज जब एग डाल लेंगे उस डाई में तो वो और चमक देगी और वृद्धि होगी। एग है वो डाई में हमेशा कुछ ना कुछ वृद्धि ही करता है, इसको हमेशा ही ऐसे याद करें। ऑलवेज रेडी और अटैक और क्वारल, वन हु इज हॉस्टाइल एंड वॉयलेंट, आक्रामक, जो ऑलवेज रेडी रहता है किसी पर अटैक कर, एग्रेसिव, अब कहते नहीं ये बहुत ही एग्रेसिव है मतलब हमेशा आक्रामक है दूसरों के ऊपर, एग्रेसिव मतलब आक्रामक, किसी न किसी तरह किसी पर लड़ाई करने के लिए आकुर रहता है एक तरह। वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, ईश्वर को बारे में संशयवादी व्यक्ति मतलब जो भगवान को नहीं मानता। एग्नोस्टिक, अग्नास्तिक मतलब नास्तिक, हिंदी में है ना, नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता हो और आस्तिक जो भगवान पर विश्वास कर, एग्नास्तिक मतलब नास्तिक जो भगवान को पर विश्वास ना करता हो। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, अगोनाई कष्ट, एक्सट्रीम अगोनाई को याद करेंगे, अग्नि, अग्नि में बहुत ही कष्ट भरी वो हो जाती है, फिजिकल सफरिंग होती है। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, अगोनाई, अग्नि, अग्नि में बहुत ही कष्ट होता है। अभी इसको सिंपल याद करें, अग्नि, अगोनाई मतलब अग्नि, अग्नि में बहुत ही कष्ट भरी चीज़ हो जाती है। ए ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, स्टैम्प्स और पिक्चर्स, एल्बम, एल्बम में हम क्या रखते हैं, पिक्चर्स रखते हैं। स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन मेडिवल फैशन, एल्केमी, केमिस्ट्री इसमें वर्ड आ रहा है, केमी, केमी मतलब केमिस्ट्री, एल्केमी मतलब केमिस्ट्री। ए सब्सटेंस ऑफ किलिंग एल्गी, एल्गी मतलब एल्गी साइड, साइड मतलब होता है हत्या, तो एल्गी साइड मतलब एल्गी की हत्या। फियर ऑफ पेन, एल्गोफोबिया, अब कोई फोबिया मतलब मैंने पहले बताया था डर होता है, तो एल्गोफोबिया, एल्गो कोई आदमी है, अलगो, अलगो मतलब धीरे 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 चलता है, क्योंकि उसे डर है कहीं उसके पेन, पेन से डर लगता है उसके, कभी कोई कष्ट ना हो जाए, एल्गोफोबिया कोई होश सोच समझ कर चलता है। अब याद करेंगे, ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, ए फ्रिक्शनल बीइंग अनदर वर्ल्ड। अब ए पर्सन बिलोंगिंग टू फॉरेन कंट्री जो किसी अन्य देश का हो, अजनबी हो, अजनबी के लिए हम यूज़ करते हैं एलियन वर्ड, एलियन मतलब कोई एलियन है हमारे उसका तो है नहीं ग्रह का, तो मतलब बाहर का, बाहर के लिए फॉरेन के लिए हम यूज़ करते हैं एलियन। उसके बाद द मनी पेड फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज एंडेड, छोड़े हुए साथी के लिए गुजारा भत्ता, एल मनी, एल अली मनी, इसको याद करेंगे। अली नाम का है, कोई मनी दे रहा है किस लिए, कि उसकी मतलब शादी है वो टूट चुकी है और उसके बाद जो अपनी पत्नी को भत्ता दे रहा है, गुजारा भत्ता मतलब रुपये दे रहा है, इसलिए मनी दे रहा है वो, तो अली मनी, अली मनी दे रहा है कि क्योंकि उसके तलाक हो चुका है और उसके बाद जो पैसे दिए जाते हैं इसलिए कह रहे हैं अली मनी, अली मनी दे रहा है। स्टोरी प्ले पिक्चर एक्सट्रा इन विच ए करेक्टर इवेंट इज ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया क्वालिटी सच एज ट्रूथ, इविल, डेथ। नीति कथा, एलिगोरी, एलिगोरी मतलब स्टोरी प्ले पिक्चर, स्टोरी प्ले पिक्चर जहाँ होता है। नीति कथा, एलिगोरी मतलब ऑल चीज़, ये सब स्टोरी प्ले पिक्चर तुम्हारी किस में होती है, गैलरी, एलिगोरी मतलब गैलरी, गैलरी में क्या होता है, स्टोरी प्ले पिक्चर ये सब गैलरी में होता है। वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, syllable और साउंड, रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड्स इन ए लाइन। एलिट्रेशन, कोई आदमी बार बार टर टर कर रहा है, एल टर आ गया इसमें टेशन में, फिर टी आ गया, टर टर बार बार मतलब कोई वर्ड अनुप्रास अलंकार, बार बार कोई वर्ड सेम लेटर रिपीट हो रहा है। एलिट्रेशन मतलब टर टर, इसमें आवाज़ आ रही है, एलिट्रेशन मतलब टर टर मतलब बार बार एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है। सोइल डिपोजिट बाय फॉलोइंग वाटर, एलवीएम मतलब एलवीएम मतलब एलुवियल सोइल होती है, वो जब पानी आता रहता उससे जो उसमें जो मिट्टी भी आती रहती है ना साथ साथ, उससे इकट्ठी हुई मिट्टी को कहते हैं एलुवियम। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, अल्मा मैटर, जहाँ शिक्षा पढ़ाई की जाती, अल्मा मैटर। अब कहते हैं कि कोई मैटर हो जाता, क्या कहता है, अल्मा मैटर मतलब हमारा मैटर, अभी अल्मा मैटर हमारा मैटर, और ये मैटर कहाँ हुआ था, स्कूल में। अल्मा मैटर मतलब अल्मा मैटर हमारा मैटर कहाँ हुआ है, स्कूल में। A publication containing astronomical meteorological annual calendar that contains important date और almanac
अलमानक मतलब पंचांग, अलमानक, इसको वैसे ही याद कर लेना, इसकी यार कोई ट्रिक नहीं बनी। माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग में एल्पिनिज्म, माउंटेन पहाड़ पर चढ़ना, एल्पिनिज्म, एल्प नाम का, एल्प्स एक पर्वत है तो उससे याद करेंगे। एल्पिनिज्म मतलब पहाड़ पे चढ़ना, एल्पिनिज्म पहाड़ पे चढ़ना, एल्प्स एक पर्वत है उससे याद करना, एल्प्स आ गया मतलब पहाड़ पे चढ़ना। ए टेबल और फ्लैट सर्फेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू ए डीटी एल्टर, वह स्थान जब भगवान पर चढ़ाने वाली सामग्री रखी थी। एल्टर, एल्टर मतलब, अल्टर मतलब हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है कि हमने और कहीं रखने भी नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं है कि जो ये ट्रे है इस पे ही क्या रखने, भगवान की सामग्री। एल्टर मतलब इस ट्रे में क्या रखने, भगवान की सामग्री। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस, एल्टीमीटर ऊंचाई नापने का यंत्र। एल्टीमीटर आगे इसमें एल्टी मतलब एल्टीट्यूड, तो ये ऊंचाई से रिलेटेड है। द हाइट अबाउ सी लेवल एल्टीट्यूड, इसमें फिर एल्टीट्यूड आ गया, एल्टीट्यूड हमेशा हाइट के लिए यूज़ होता है। समवन हु मेक चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू द वेलफेयर ऑफ पीपल, कोई परोपकारी आदमी। एल ट्रस्ट, परोपकारी आदमी पे ही ट्रस्ट किया जाएगा। एल ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट किस पे किया जा सकता है, परोपकारी आदमी पे, जो चैरिटेबल मतलब जो दान पुण्य करता हो। ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी अलुमनस, भूतपूर्व छात्र। वन हू प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन इज प्रोफेशन, ऐसा आदमी जो मतलब शौक के लिए ज़्यादा काम करता है, प्रोफेशन के लिए अमेच्योर, क्योंकि अभी उसे पता नहीं है कि आगे जाके क्या होने वाला है, इसलिए वो अभी सब कुछ किसमें मजाक में टाल रहा है, ना कि अपने प्रोफेशन को सीरियसली। अमेच्योर, अमेच्योर है, शौक ही है अभी। फियर ऑफ राइडिंग कार, एमेक्सोफोबिया, एमेक्सोफोबिया मतलब, फोबिया मतलब डर, वाहनों का डर। अमेक्स, मैक्स नाम का आदमी, उसे फोबिया किस चीज़ का, वाहन का, मतलब उसे गाड़ी चलाने से डर लगता है। इसको याद हमेशा याद करेंगे। अमेक्सोफोबिया, मैक्स को किस चीज़ का डर है, वाहन चलाने का। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन इन अनदर कंट्री, राजदूत। एम्बेसडर, एम्बेसडर क्या होता है कि दूसरे देश में इंडिया का एम्बेसडर मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी कंपनी हो अपने एक एम्बेसडर रखती है, मतलब जो उसको रिप्रेजेंट करे उस कंपनी को। एबल टू यूज़ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब दोनों हाथ यूज़ समान रूप से यूज़। एम्बीडेक्स्ट्रस कोई आदमी है, दो एम्बी मतलब होता है हमेशा दो, एम्बी दो की यूज़ होता है, और डेक्स्ट्रस मतलब वो डस्टर जो स्कूल में यूज़ होता है ब्लैक बोर्ड को इरेज करने के लिए, तो ऐसा आदमी जो दोनों हाथ से दोनों हाथों में डस्टर लेकर उससे साफ कर सके, मतलब एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब दोनों हाथ को यूज़ करने वाला आदमी। द करेक्टर एंड एटमोसफेयर ऑफ ए प्लेस, एम्बियंस। द करेक्टर एंड एटमोसफेयर ऑफ प्लेस मतलब वातावरण। अब इसको याद करेंगे, जो गुड़गांव का मॉल है एम्बियंस उसके नाम से, उसका वातावरण ऐसा, माहौल ऐसा कि उसके मतलब उसका माहौल से याद करेंगे कि एम्बियंस का माहौल कैसा है। एम्बियंस आते हैं मतलब एम्बियंस के माहौल को याद करेंगे। द करेक्टर एंड एटमोसफेयर ऑफ ए प्लेस, तो एम्बियंस, एम्बियंस का वातावरण, एम्बियंस, एम्बियंस का वातावरण। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस, देयरफॉर नॉट डेफिनेट। एम्बिगियस, संदिग्ध, संदिग्ध, एम्बिगियस को याद करेंगे। एम्बिगियस कोई आदमी है जो अस्पष्ट है, मतलब उसको पता नहीं है ये काम हुआ या नहीं हुआ, तो कोई कह रहा है कि एम्बिगियस मैं भी गया था वहाँ, पर फिर कह रहा है नहीं गया था, मतलब अस्पष्ट है। एम्बिगियस मतलब मैं भी गया था फिर कहता है नहीं गया, एम्बिगियस मतलब मैं भी गया था फिर कहता है नहीं गया, मतलब अस्पष्ट है वो। हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग, एम्बिविलेंट, अनु उभय भावी, किसी चीज़ के बारे में दोहरे मनोभाव वाला। एम्बी मतलब क्या था, दो, दो के लिए यूज़ है, दोहरे मनोभाव वाला। एम्बिविलेंट, एम्बी मतलब दो, वैलेंट मतलब वैकेंसी, वैलेंट को याद करना, वैकेंसी। एम्बिविलेंट मतलब दो वैकेंसी। अब कंफ्यूज है कि गुड वाली है या बैड वाली, जिसके पास एम्बिविलेंट, दो टाइप की वैकेंसी, एक अच्छी एक बुरी, दो तरह की वैकेंसी लेने वाला, मतलब दो मनोभाव है, दो मन में भाव चल रहा है कि ये अच्छा है ये बुरा है। एम्बिवेलेंट मतलब दो तरह का मनोभाव रखने वाला। वन वो क्वालिटीज़ लाइक साइनेस एंड ओपनेस एट द सेम टाइम, अंतर्मुखी और बहुमुख, बहुमुखी दोनों प्रतिभा बराबर। एम्बीवर्ट, एक तो होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट, और बीच का आएगा एम्बीवर्ट मतलब जिसमें अंतर्मुखी भी और जो शर्माता भी है और मतलब ओपनली बात भी कर पाता है, तो इसको बीच का याद करेंगे। जैसे कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच में आ गया एम्बीवर्ट, जिसमें दोनों गुण हो।
वॉक और मूव स्लो रिलैक्स्ड पेस टू वॉक एमलेसली, धीमी एम्बल धीमी गति से चले। एम को याद में एम्बल को याद करें, एम बल नहीं है। एम बल मतलब इस आदमी बल नहीं है, बिल्कुल धीरे चल रहा है। बल समझते हो, ताकत नहीं है। एम बल मतलब इस आदमी बल नहीं है, बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। मेकिंग समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर, बेहतर बनाने के लिए सुधार करना। एमलियोरेट मतलब इमली का रेट बढ़ाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब इसको इमली के रेट बढ़ गए। क्यों? इमली के रेट बढ़ गए तो हमें भी अपनी चीज़ को क्या करना पड़ेगा, बढ़िया। अब किसी ने इमली बोई है, वो कह रहा है कि इमली के रेट बढ़ गए, हमें अपनी इमली को बेहतर करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा उपज हो, ज़्यादा बुए, अच्छी फसल हो, इमली के रेट अच्छे मिलेंगे। तो इसको याद रखो, इमली रेट का मतलब इमली के रेट बढ़ चुके हैं, बेहतर हो चुके, तो हमें भी अपनी चीज़ मेक बेटर बढ़िया बनानी होगी। रीडिंग रिएक्टिंग टू सजेशन एंड इन्फ्लुएंस विलिंग टू गाइडेड कंट्रोल, इसका होगा एमिनेबल मतलब आज्ञाकारी। अब इसको याद करें, अमन। एमिनेबल मतलब अमन है। अमन नाम का कोई लड़का, वो एबल है, हर चीज़ में एबल है, मतलब वो सक्षम है कि कोई भी आदेश दे उसको आज्ञा का पालन करता है। अमनेबल किस चीज़ में, आज्ञाकारी है। शोइंग वो इज़ फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड, अमीकेबल मैत्रीपूर्ण। अमीकेबल को याद करें, अमीकेबल मतलब अम्मी, जो हमारी अम्मी होती है वो हमारे साथ फ्रेंडली होती है और गुड नेचर होता है हमारी अम्मी का। इज़ ए फ्रेंडली एंड पीसफुल मैनर, अमीकेबल मैत्रीपूर्ण। अब इसको फिर आ गया अमीकेबल। अम्मी कैसी होती है कि मम्मी का अपने बच्चों के प्रति एक मित्रता वाला व्यवहार होता है। ए फ्रेंडली एंड पीसफुल मतलब अमीकेबल। ए पार्शियल टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, ए पार्शियल या टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, भूलने की बीमारी, अमनेशिया। अमन एशिया गया, फिर अमन एशिया गया तो वहाँ जाके वहाँ क्या हो गया, सब कुछ भूल गया। अमनेशिया मतलब अमन एशिया जाकर सब कुछ भूल गया, वहाँ उसको क्या हो गई, भूलने की बीमारी हो गई। एन ऑफिशियल पार्डन द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, राजसमा अमनेस्टी। अब अमन ने कोई नेस्ट लगाया था, वो किसी ने तोड़ दिया, तो उस फिर भी उसका मतलब वो परोपकारी था, ऊपर याद कर रहा था। क्या था वो, अमन एबल। अमन हर चीज़ में एबल है, जो कह दी उस बात को मत आज्ञाकारी। तो अमन का किसी ने नेस्ट तोड़े तो किसी ने समझाया कोई नहीं, इसको क्षमा कर दे, तो अमन ने क्या कर दिया, क्षमा। अमन का नेस्ट तोड़ने के बाद अमन ने क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, अमोरल। नीतिहीन, अनैतिक, अमोरल मतलब कोई मॉरल मतलब जो बात कही गई है, मॉरल बात कही गई उसको नहीं मारता। अमोरल मतलब जो नैतिक बात को मानता हो, और अमोरल मतलब जो नैतिक बात को नहीं मानता हो। इसका एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ लैंड और वाटर, ये तो आसान है। एम्फीबियंस जो जल और थल मतलब धरती पर और पानी में दोनों में रह सकते हैं। ए पर्सन हु हैज़ हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, एक साथ दो चीज़ जिसके रिमूव कर गए। एम्पुटी अपंग। अब कोई कह रहा कि आई एम एम्पुटी, मैं पुट्टी कर रहा था तो वहाँ से वो गिर गया, तो उसके क्या हो गया, अपंग हो गया। एम्पुटी मतलब मैं पुट्टी कर रहा था और वहाँ से गिर गया, वो कैसा हो गया, अपंग हो गया। ए वर्ड और फ्रेज फाउंड बाय रीअरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट वर्ड, एनाग्राम। एनाग्राम शब्द बदल कर एक नया शब्द बना, एनाग्राम। अब एनाग्राम को याद करें, ग्राम से हम क्या बना सकते हैं, किलोग्राम। मतलब इसमें शब्द बदल कर हम क्या बना सकते हैं, नया शब्द बना सकते हैं। तो इसको याद है, एनाग्राम, इस ग्राम से याद करेंगे ये एनाग्राम। ग्राम से हम क्या बना सकते हैं, नया वर्ड, किलोग्राम। ए सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर ऑफ टू थिंग्स और विच ए कंपैरिजन में बी बेस्ड, समानता। एनोलॉजी मतलब हम रीजनिंग में एनोलॉजी करते हैं, मतलब सिमिलरिटी बिटवीन द फीचर ऑफ टू थिंग्स, उसमें कंपैरिजन करते हैं। डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, कोई चीज़ हो मतलब कठिन हो, उसको डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं हम, जैसे मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हैं तो उससे रिलेट कर लें। ए पर्सन वो बिलीव दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, जो मतलब जो हमारे रूल रेगुलेशन उसको नहीं मानता। अब कोई है, अब अनार्किस्ट, इसको याद करके, अनार्किस्ट मतलब अनार बेचने वाले रूल रेगुलेशन को नहीं मानते। अनार्किस्ट मतलब अनार बेचने वाले क्या नहीं करते, रूल रेगुलेशन को नहीं मानते, उनके मन होता तभी बेचने आ जाते, उनके मतलब रूल रेगुलेशन उनको वह फॉलो नहीं करते। अनार्किस्ट मतलब अनार बेचने वाले रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते।
A situation in a country, an organization, etc., in which there is a government order control, अव्यवस्था अराजकता, वही अनार्की आगे इसमें। अनार्की मतलब जहाँ रूल और रेगुलेशन को, अनार्की मतलब अनार से याद रखना, अनार बेचने वाले रूल रेगुलेशन को तो फॉलो ही नहीं करते। The branch of science concerned with the bodily structure of human, animals and other living, शरीर की रचना विज्ञान। एनाटोमी, टोमी आ गया मैं टमी, टमी मतलब पेट, एनाटोमी मतलब जहाँ टमी मतलब पेट, शरीर की बॉडी स्ट्रक्चर की पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई की एनाटोमी, इसको याद रखिए। टोमी, टमी मतलब पेट, जहाँ शरीर बॉडी पार्ट्स की पढ़ाई की जाती है। ए पर्सन वो प्रेजेंट्स ए रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, एंकर, अभी हम देखते हैं कि टीवी में जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो भी बताते हैं, वो एंकर होते हैं। एंकर क्या करते, प्रेजेंट्स करते कोई भी रेडियो टेलीविज़न में कोई प्रोग्राम। बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, एंशियंट, कोई प्राचीन समय से प्राचीन चीज़ है उसको एंशियंट कहते हैं। ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट, लघु कथा। एनसीडोट ये इसमें कहते हैं कि ये शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट रियल, किसी एक छोटी कहानी किसी रियल पर्सन के, तो उसको कहते हैं एनसीडोट। एक एनसीडोट, इसको तो वैसे याद कर लेना। एनसीडोट मतलब कोई, एनसीडोट मतलब कोई छोटी कहानी लेकिन रियल पर्सन और इवेंट की कहानी। ए मेडिकल स्पेशलिस्ट, वो एडमिनिस्ट्रेस मतलब बेहोशी लाने वाला, कोई भी डॉक्टर लगा लो या मेडिकल वाला। एंथिस्ट मतलब बेहोशी लाने वाला डॉक्टर, एंथिस्ट। इसको तो वैसे याद कर लेना भाई, जिसकी ट्रिक नहीं बनती उसको आप वैसे याद कर रहे हो, पर ज़्यादा से ज़्यादा हम निमोनिक्स की तरह ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। लाइक ए वीक ओल्ड वुमेन, अनिल कमज़ोर वृद्ध महिला के संग। अब इसको याद, अनिल नाम का आदमी बिल्कुल कमज़ोर, और किसकी तरह, वीक ओल्ड वुमेन, अनिल कैसे हो रहा है, बिल्कुल कमज़ोर। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, गिरना। एनिमोसिटी मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी के प्रति मतलब हॉस्टिलिटी मतलब होता है किसी को घृणा होना, किसी से दुश्मन होना, कटु दुश्मन मतलब पक्का दुश्मन। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हॉस्टिलिटी दुश्मन। एनीमोस्ट मतलब एनिमी होना, मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा घृणा होना जिससे। टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, किसी चीज़ को विनाश कर दे, कम्प्लीट। एनी हिलेट, एनी नाम की कोई लड़की, हिलेट उसने कोई चीज़ है वो हिला के पूरी तरह से क्या कर दी, विनाश कर दिया, बर्बाद कर दी। एनी हिलेट मतलब एनी ने हिला के क्या कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, एनिवर्सरी मतलब कोई पीछे के दिनों में कोई इवेंट या कोई प्रीशियस कोई कुछ काम हुआ हो, मतलब सालगिरह कहते हैं एनिवर्सरी, सिंपल। ए फिक्स सम पेड एनुअल, वार्षिक भत्ता। एनुअलिटी मतलब इसमें एनुअल वर्ड आ रहा है, मतलब एनुअल कोई चीज़ दी गई हो, एनुअलिटी कहते हैं। डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, विसंगत। एनोमली मतलब जो डिपार्चर जो गया हो, फ्रॉम कॉमन रूल मतलब कॉमन रूल से एनोमली कहेंगे। whose names are not known, an unknown author, बेनाम, गुमनाम। अनोनिमस मतलब एनोनिमस मतलब नो नियम, नो नाम। अनोनिमस मतलब नो नाम, अनोनिमस मतलब नो नाम, जो गुमनाम हो, जिसको कोई नाम ना हो। तो भैया ये मेरी पहली वीडियो थी, 1 से 100 तक की मैंने आपको निमोनिक्स करवा दी। कोई 1-2 के ही नहीं करवाए होगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करिए। तो कृपया आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, और आगे की 101 से 200 की वीडियो जल्दी आ जाएंगी। और आप हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको ईडियम्स, फ्रेज, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स सभी निमोनिक्स फॉर्म में नई बुक जो मई 2024 की ब्लैक बुक है उसमें मिल जाएंगे। धन्यवाद।